श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिवार के तो कई उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, उन्हें चलते फिरते कर लिया जाए ना तो भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल होती हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। अपने आप में इस पावन पवित्र दिन का बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं। आप भी चलते फिरते इनका लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कैसे करना है, कब करना है? पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर यह उपाय अपने घर के रसोई में, जहाँ पर आपका मटका है ना, वहाँ पर रखना है। एक कटोरी में काला तिल। चार उपाय है, एक उपाय सुनकर आप अपने जीवन को सार्थक करें। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपके घर पर मटका है या नहीं भी है, आरओ लगा है, वहाँ पर कर सकते हैं। ये पानी का जग ही रखते हैं आप किसी भी स्वरूप में, रसोई में ऐसा स्थान जो पितरों का आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर जो है मैं अपने जो है पितरों का स्मरण कर सकती हूँ। किचन भले ही किसी भी स्वरूप में है, वहाँ आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपके घर के वास्तु दोष दूर करेगा, पितृदोष, राहु और किसी का कुछ किया कराया है, किसी न किसी स्वरूप में मानसिक शारीरिक पीड़ा है, तो भी इस उपाय को आप कर निश्चित ही लाभ पहुंचा सकते हैं, अपनी विकृतियों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ध्यान से इस उपाय को कीजिएगा। आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को एक छोटी सी कटोरी लेनी है। ठीक है, कटोरी में आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा डाल देने हैं काले तिल। ध्यान रहे, किसी इस तरह के कार्य में सफ़ेद तिल का कोई प्रयोग नहीं है, काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। तो वही काले तिल आपको लेने हैं और आप सभी को एक दीपक लंबी बत्ती का भी यहाँ पर जलाकर छोड़ देना है। अगर आप इसे आज रात को कर रहे हैं, रखकर छोड़ रहे हैं, तो रात भर रखकर छोड़िए, नहीं तो आप सभी शनिवार के दिन पूरे दिन भर में कभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1-1.5 घंटा आपको रखकर छोड़ना है, जब तक वह दीपक जो है प्रज्वलित हो जाए पूर्ण रूप से। उसके बाद उस जो है कटोरी को जो काले तिल में रखी हुई है आपने पूर्ण रूप से भिगाए हुए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर पूरे घर में उस काले तिल को आपको घुमा देना है। घुमाकर आप सभी को क्या करना है कि संभव तो घर के सदस्यों का स्पर्श करा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी इन काले तिल को ले जाकर या तो पीपल वृक्ष की जड़ में, या जो है आप सभी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, या जो है आंवला वृक्ष की जड़ में, इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे, ठीक है जी, जो आपके घर के आसपास हो। समी का पेड़ भी आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि यह कार्य अपने आप में दुर्लभ है। कहने का अर्थ है, इन वृक्षों में जो पवित्र वृक्ष बताए हैं, इनमें से कोई एक वृक्ष चुनकर आप सभी जो है उस जो रखी हुई कटोरी है ना काले तिल भीगा हुआ, उसे आपको घर में घुमाकर उस पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। मेरे घर में भाग्य उदित हो सभी बच्चों का, पति का और उनके नवग्रहों की दशा समृद्ध हो, विवाह के कार्य बने, संतान सुख उन्हें मिले, दुख दरिद्रता का परिवार में नाश हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह शुभ कार्य कर लेना है। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना है। हमेशा ही यह कार्य सभी जनों को सुख देता है। मेरे गुरुजी के पास लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ होता है। आप इस प्रैक्टिकल को एक बार करके देखिएगा, आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होने की यह गारंटी है। तो प्रथम उपाय हमने बात कर ली, क्योंकि काले तिल का संबंध अपने आप से पितरों के कार्य से है, शनि से यह संबंध रखता है और नवग्रहों की दशा इससे कहीं ना कहीं बहुत सुदृढ़ होती है। करके देखिए, कोई पैसा लगना है ना समय लगना है, और आप सभी जो है इस उपाय से लाभ ही लाभ पाएंगे, कोई हानि होगी नहीं। प्रथम हमने बात कर लिया, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो भी काफ़ी सरल है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को कर दीजिए लाइक और जो है वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, आप जवाब प्राप्त करेंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, जो कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, आपने सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं आपको पीपल वृक्ष की जड़ में जो है और पत्तियों में थोड़ा पानी चढ़ाना है। उस पानी को आपको अपने हाथ में झेल लेना है, या जो बर्तन ले गए हैं, जो कटोरी ले गए हैं, उसमें आपको थोड़ा सा उसे ग्रहण कर लेना है। इससे पहले गुरुजी की कथा हुई थी, उसमें बताया था, आप तो हमेशा मेरी कथा वीडियो सुनते हैं, अन्य वीडियो यूट्यूबर की भी वीडियो सुनते होंगे, उनमें स्पष्ट तौर पर गुरुजी की कथा में उन्होंने कहा था, घर में कोई भी दोष लगा हो, व्यक्ति के जीवन में कोई भी दोष लगा है ना, उसका निवारण इस उपाय से हो जाएगा। तो एक बार अपने सच्चे भाव सच्चे मन से प्रैक्टिकल कर देखिएगा। पीपल वृक्ष का पूजन शनिवार के दिन सबसे उत्तम है। पीपल वृक्ष की जड़ में या पत्तियों में थोड़ा पानी चढ़ाए, जल चढ़ाए, और उस पत्तियों में थोड़ा जो पानी लगा है उसे आपको झेल कर लाना है और शिव मंदिर चले जाना है।
शिव मंदिर में जो अंतिम कोना है, शिवलिंग का जो अंतिम कोना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा उस जल का, जो पीपल में लगा हुआ जल है, उसे जो है अपनी बिंदी के स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में आपको वह जल उस स्थान पर रख देना है। ठीक है, यह उपाय अपने आप में सब दोषों को दूर करना है। जो अंतिम कोना होता है ना, जहाँ से जल नीचे टपकता रहता है बूंद बूंद करके, जो लास्ट का कोना होता है, उस कोने की मैं बात कर रही हूँ। स्क्रीन पर मैंने लगाया हुआ है। उस स्थान पर आपको वह जल का तिलक लगाना है या बिंदी स्वरूप में लगाना है, किसी भी स्वरूप में लगाएं, परंतु लगाएं। इस उपाय से तो सिद्धता की तरह सब दोष मिट जाते हैं। तो इस 2 उपाय में से कोई एक उपाय चुनकर कीजिएगा। इससे पहले मैंने चैनल पर 2 वीडियो दिए हैं, कृपया उनमें भी बहुत सरल उपाय जो मैं बहुत मेहनत से गुरुजी के उसमें से बताकर लाती हूँ, उनमें से आप देखिए, बहुत आपके वह काम आएंगे शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए। 2 उपाय हमने जाने, बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, आप सभी काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर करिएगा। ठीक है, छोटे बच्चे कोई दुख बीमारी से परेशान है, कोई हाई टोक लगती है, कोई नज़र है, ऊपरी बाधा है, बड़े घर के बड़े सदस्य भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कार्य में असफलता, अटकते हैं काम बुरी तरह से, विवाह के काम अटकते हैं, संतान के काम 1-2 नंबर से ट्रांसफर रुक जाता है, बात बनती नहीं है, व्यापार में हाई टोक हो गई है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी अपने हाथ में लीजिए और 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक, उल्टी दिशा में हमेशा उतारा किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। उल्टी दिशा में आपको उतारा कर लेना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और कहीं भी या तो पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए या किसी भी सूने स्थान पर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर आप सभी उस काजल की डिबिया को दाप कर आ जाइए। 1-2 रुपए की, 5-10 रुपए की यह चीज़ मिलती है, परंतु इस शनिवार के दिन यह उपाय आपके जीवन की भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला हो सकता है। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता जी, इनसे उपाय से फायदा ही होता है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए यह उपाय नहीं है, सबका कल्याण और परम सुखों की प्राप्ति के लिए ही यह उपाय बतलाए जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, प्रभु का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा। साथ ही आप सभी जितना संभव हो सके इस दिन काली वस्तु घर पर न लाएं। शनिवार के दिन सुहाग की सामग्री खरीदना शुभ नहीं माना जाता। लोहा, लक्कड़, सरसों का तेल, काले वस्तु, बैगन इत्यादि की कोई भी ऐसी वस्तु है जो अपने आप में रंग से काली या नीली है, घर के अंदर खरीद कर न लाएं। इस बात का ध्यान रखें। कई भक्तजन क्या करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहीं से सरसों का जो है तेल खरीदते हैं और वहीं पर दान करते हैं। खरीद कर क्यों देना है, अपने पैसे आप देकर, खरीदना ही नहीं है इस दिन, तो दान करने का कोई वो नहीं है। आपके घर पर शुक्रवार को उन्हें लेकर आइए और घर पर उसे रखें, तब जाके उसे दान देंगे ना, तो आपके जो शनि संबंधी दान कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जल्दी वह दोष मुक्त होगा। चीज़ों को समझे तब जाके उस उपाय को करें तो लाभ होगा। घर में रखने से वह चीज़ ना, घर में आप उसे रखते हैं तो आधे दोष स्वयं ही कट जाते हैं। घर के अंदर की जो परेशानी होती है, आप पहले से रखी हुई चीज़ का दान किया जाता है और इस दिन चीज़ें खरीदी नहीं जाती। घर में जो सरसों का तेल है, काले तिल है, काली वस्तु है, काले कंबल, इन दिनों जो है काली छाता, क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, इनका दान करें, आपको लाभ होगा, अनंत लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।